विद्वान वैदिक ब्राह्मणों द्वारा संचालित उगन महादेव ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल पर मैं पंडित संजय शुक्ला शास्त्री आप तमाम दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आज मैं चर्चा में उपस्थित हुआ हूं वास्तु शास्त्र की महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर। स्नान घर कहां बनाना शुभ रहेगा, भोजनालय कहां बनाना शुभ रहेगा, शयन कक्ष घर में कहां होना चाहिए, पूजा घर में कहां बनानी चाहिए, सीढ़ी किस दिशा में बनाना चाहिए, द्वार कहां बनाना शुभ होता है और भवन में जल भंडारण कहां होना चाहिए, घर में गैरेज कहां बनाना चाहिए, बालकनी कहां बनानी चाहिए, सेप्टिक टैंक कहां बनानी चाहिए। इन महत्वपूर्ण वास्तुशास्त्र की जानकारियों को लेकर आज आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। पूर्ण जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो लीजिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वास्तु रत्नकरे ग्रंथ के अनुसार स्नान कक्ष, वास्तु शास्त्र के अनुसार स्नान घर बाथरूम भवन के पूरब में होना चाहिए। स्नान घर में गीजर, अन्य विद्युत की मशीन आदि अग्नि कोण में स्थापित करनी चाहिए। कक्ष के फर्श की ढाल उत्तर दिशा या पूरब दिशा में रखनी चाहिए। शौचालय स्नान कक्ष के अंदर नहीं होनी चाहिए, किंतु देश काल के अनुसार स्नान कक्ष में शौचालय रखना हो तो नैऋत्य कोण व दक्षिण दिशा के मध्य तथा नैऋत्य कोण व पश्चिम दिशा के मध्य में बनाना चाहिए। नल, फव्वारा इत्यादि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हाथ साफ करने के लिए स्थान पश्चिम दिशा में होना चाहिए। भोजनालय, इसके लिए सर्वोत्तम स्थान भवन का आग्नेय कोण है, पूरब और उत्तर का कोना। यह संभव न हो सके तो दूसरा स्थान दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। भोजनालय में शुद्ध जल हेतु नल ईशान कोण में व पूरब दिशा के मध्य में, गैस सिलेंडर व गैस चूल्हा आग्नेय कोण में, खाद्यान्न भंडार पूरब दिशा में, बर्तन आदि दक्षिण या पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। भोजन कक्ष पश्चिम दिशा में बनाना चाहिए। भंडार स्टोर रूम वायव्य में होना अच्छा रहता है। शयन कक्ष, गृह स्वामी का शयन कक्ष दक्षिण व पश्चिम दिशा में होनी चाहिए। सर्वदा पूरब या दक्षिण की तरफ सिर करके सोना चाहिए। पूजा घर, ईशान कोण में महादेव का वास होता है, इसलिए ईशान में पूजा कक्ष शुभ माना जाता है। पूजा के समय उत्तर दिशा या पूरब दिशा के तरफ मुंह होना चाहिए। पूजा कक्ष में शयन नहीं करनी चाहिए। स्थान अभाव में यदि शयन करना हो तो पूजा स्थल पर लाल पर्दा डालकर रखें। हवन आदि की व्यवस्था अग्नि कोण में करना चाहिए। पूजा की दीवार एवं फर्श सफेद या हल्के पीले रंग का होना चाहिए। नैऋत्य कोण में अस्त्र शस्त्र कक्ष, अग्नि कोण में बिजली जनरेटर अर्थात ऊर्जा से संबंधित कक्ष, उत्तर दिशा में कोषागार, वायव्य में गौशाला, पूरब दिशा के मध्य में घृत दधि मंथन आदि का कक्ष, उत्तर दिशा में अतिथि कक्ष या सामान्य कक्ष, नैऋत्य पश्चिम में अध्ययन कक्ष, वायव्य उत्तर में रीति कक्ष, ईशान कोण में चिकित्सा कक्ष एवं नैऋत्य कोण में प्रसूति कक्ष बनाना चाहिए। सीढ़ियां भवन में उत्तर पूर्व को छोड़कर किसी भी दिशा में बनाई जा सकती है। दक्षिण पश्चिम दिशा सीढ़ी के लिए उपयुक्त स्थान होता है, क्योंकि यह स्थान निरति नामक दैत्य का होता है, अतः सीढ़ियों का वजन रखना उत्तम होता है। पैदान स्टेप विषम संख्या में होना चाहिए, जो इंद्र, यम एवं राजा इस कर्म से गणना करनी चाहिए। यदि उत्तर में यम आए तो अशुभ होता है। सीढ़ी दक्षिणावर्त होनी चाहिए। द्वार विवेचना, मकान की लंबाई, द्वार कैसे बनाना है इस पर ध्यान देंगे। जिस मकान की लंबाई, जिस दिशा में द्वार बनाना हो उस दिशा की लंबाई बराबर 9 भाग करके 5 भाग दाहिने तरफ और 3 भाग बाएं तरफ छोड़कर शेष भाग पर द्वार बनाना चाहिए।
मकान से निकलते समय जो दक्षिण भाग पड़े वह दक्षिण और बाएं पड़े वह वाम भाग मानना चाहिए। अब भवन में जल भंडारण का विचार। जल का टंकी कहाँ रखना चाहिए? भूमिगत टंकी उत्तर पूर्व में रखनी चाहिए एवं उत्तरी टंकी उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम में रखनी चाहिए। इसमें भी दक्षिण पश्चिम सर्वोत्तम होता है। छत पर टंकी कहाँ रखनी चाहिए? ऊपरी टंकी का विचार। इसके लिए उत्तर पूर्व, उत्तर दिशा के मध्य, उत्तर और पूर्व के बीच का स्थान शुभ होता है। नलकूप, ट्यूबवेल इत्यादि का विचार। भूमिगत टंकी उत्तर पूर्व दिशा में रखनी चाहिए एवं ऊपरी टंकी उत्तर पश्चिम दिशा में या दक्षिण पश्चिम में रखनी चाहिए। इसमें भी दक्षिण पश्चिम दिशा सर्वोत्तम होती है। ऊपरी टंकी का स्पर्श भवन से नहीं होनी चाहिए, इसका खास ध्यान रखना है। अब आप समझ गए होंगे कि छत पर टंकी कहाँ रखनी चाहिए, नलकूप, ट्यूबवेल इत्यादि कहाँ बनाने चाहिए। नल ट्यूबवेल, इसके लिए उत्तर पूर्व, उत्तर दिशा के मध्य, उत्तर और पूर्व के बीच का स्थान शुभ होता है। भवन में गैरेज कहाँ बनाना चाहिए? भवन में गैरेज मार्ग की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि भूखंड पूर्वोन्मुखी है तो गैरेज को दक्षिण दिशा में, पूर्व की ओर उन्मुख है तो उत्तर पश्चिम में, उत्तर की ओर है तो पश्चिमोन्मुख और दक्षिण पश्चिम की ओर एवं दक्षिणोन्मुख है तो दक्षिण पश्चिम की ओर बनानी चाहिए। बालकोनी, इसका निर्माण भूखंड की दिशा पर निर्भर करता है। यदि भूखंड उत्तरोन्मुखी है तो उत्तरी ईशान कोण में, वायव्यमुखी है तो पश्चिम वायव्य में, पश्चिमोन्मुखी है तो पश्चिम वायव्य कोण में, आग्नेयोन्मुखी है तो आग्नेय कोण में या पूर्वोन्मुखी में मार्ग उत्तर पूर्व की ओर है तो उत्तर पूर्व की ओर एवं पूर्व में भी बनवा सकते हैं। ईशानोन्मुख है तो मार्ग उत्तर या पूर्व में हो तो उत्तर पूर्व में पूर्व दिशा की ओर और पूर्व में भी बना सकते हैं। पोर्टिकोन को सुविधा अनुसार इस प्रकार बनाया जा सकता है कि उत्तर एवं पूर्व दक्षिण एवं पश्चिम से नीचा रहे। सेप्टिक टैंक कहाँ होना चाहिए? वायव्य कोण या उत्तर दिशा के मध्य में बनाना चाहिए तथा यह भूमि तल से नीचा होना चाहिए। टैंक की लंबाई पूर्व पश्चिम तथा चौड़ाई उत्तर दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र की और विशेष जानकारियों को लेकर मैं अगले वीडियो में उपस्थित होऊंगा। अगर यह जानकारियां आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो नीचे लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। फिर अगले दिन मिलते हैं, तब तक नमस्कार।